आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनप्रतिनिधियों से 15 से 30 अगस्त तक पूरे देश में संकल्प से सिद्धि महाअभियान का आयोजन करने का आह्वान किया। प्रदेश के 44 नगरीय निकाय में कल मतदान होगा। धार के चिकलदा में नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। और प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू और डेंगू से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे 15 अगस्त से 30 अगस्त तक पूरे देश में संकल्प से सिद्धि महाअभियान का आयोजन करें। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश 1942 में आजादी के लिए जागा था और उसे 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। ठीक इसी तरह इस समय संकल्प के साथ आगे आना होगा और 2022 तक नए भारत के निर्माण के लक्ष्य की सिद्धि करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के जिला कलेक्टरों को नया भारत मंथन विषय पर संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने उनसे अपने जिलों के लिए संकल्प पत्र तैयार करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद जबलपुर कलेक्टर ने कहा है कि डिजिटल इंडिया की परिकल्पना और इसके तहत किए जा रहे कार्यों को गति देने की प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मुरैना कलेक्टर ने कहा है कि जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय का माहौल सुगम्य होना चाहिए, जिससे आमजन अपनी समस्याएं लेकर आने में न कतराएं। अनूपपुर कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे 5 वर्षों का विजन प्लान बनाने को कहा है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, डू एंड डाई का जो नारा था, उसको लेके उन्होंने बात की शुरुआत की कि आज भी ज़रूरत है उसी संकल्प के साथ काम करने का। इस कार्यक्रम का नाम उन्होंने दिया था संकल्प से सिद्धि तक। आप आज संकल्प लेंगे तो कल सिद्ध कर लेंगे उस प्रयोजन को। आज जो आपका संकल्प होगा कल वो सिद्धि तक पहुंचेगा। तो इसलिए आज आप संकल्प लें कि आप क्या काम करना चाहते हैं, 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। 2017 है, 2022 में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने जिले को, ठीक है ना। या आपने जो भी काम आप कर रहे हैं अपने विभाग को, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में रेजोल्यूशन करना है। प्रदेश के 44 नगरीय निकाय में कल 11 अगस्त को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न नगरीय निकाय में पार्षदों के उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया कि जिले के 3 नगरीय निकायों के लिए कल मतदान होगा। तीनों निकायों के 105 मतदान केंद्रों पर 81,327 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। खंडवा जिले की छनेरा नगर पंचायत का मतदान कल होगा, जिसमें छनेरा नगर पंचायत के 15,142 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में कल 5 नगरीय निकाय चुनाव में मतदान होने जा रहे हैं। मतदान कराने के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। गुना जनपद की 2 पंचायतों में रिक्त सरपंच पदों के लिए मतदान कल सुबह आरंभ होगा। मतदान के लिए आज सुबह सभी सामग्री वितरण के बाद व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के सहित टीमों को वाहनों के साथ रवाना कर दिया गया है। मतगणना 16 अगस्त को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। अपने विदाई संबोधन में मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सदन भारतीय संविधान और हमारे महान नेताओं के विचारों की परंपरा को दर्शाता है, जिन्होंने देश की विविधता और सहिष्णुता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद हामिद अंसारी के 10 वर्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने कारगर प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहन बीमा का नवीनीकरण न किया जाए। पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्र स्थापित किए जाए। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऐसे केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट में अलग अलग भाषाओं के लिए भिन्न भिन्न परीक्षा बोर्ड सीबीएसई को आड़े हाथों लेते हुए अगले सत्र से एक समान प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। सरदार सरोवर बांध के प्रभावितों से डूब क्षेत्र को खाली करा देने की सुप्रीम कोर्ट की दी गई तारीख 31 जुलाई को बीते 10 दिन हो गए हैं, किंतु अभी भी बड़ी संख्या में लोग अपने मूल घरों पर डटे हुए हैं। उनका नेतृत्व करने वाली नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर की कल रात हुई गिरफ्तारी के बाद आंदोलन तेज हो गया है। धरना प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने धार जेल और कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं मांगौन की ओर तथा अन्य मार्गों पर भी भारी बैरिकेडिंग की गई है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना लागू की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ग के नागरिकों के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा या अन्य व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी, सहायता ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी आदि का लाभ शासन द्वारा ही दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू और डेंगू से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू उपचार की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गत माह से सक्रिय इन वार्डों के क्रियाकलापों की समीक्षा आज स्वास्थ्य आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर सभी जिलों को गाइडलाइन भेज भी दिए गए हैं। प्रदेश के 42 जिलों में साक्षर भारत कार्यक्रम में 20 अगस्त को नव साक्षर परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस संबंध में संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। नव साक्षर परीक्षा में 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभागीय अधिकारियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों, एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र और जन अभियान परिषद के सदस्यों का सहयोग लेने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2017-18 का आयोजन 5 नवंबर को किया जा रहा है। इसके लिए कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र होंगे। इस परीक्षा के आधार पर एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्तर की परीक्षा में पात्रता निर्धारित होगी, जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एनसीईआरटी द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये परीक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यमों में आयोजित होगी, जिसमें मानसिक एवं भाषा बोध सहित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 19 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में की जा रही पर्यटन क्विज में भाग लेने के लिए 18,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन अब तक करवा लिया है। क्विज प्रतियोगिता 19 अगस्त को एक साथ सभी जिलों में होगी। क्विज के सुचारू संचालन के उद्देश्य से जिला स्तर पर नियुक्त क्विज मास्टर को आज भोपाल में उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और मल्टीमीडिया क्विज आयोजन के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करवाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह सागर में संभागीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। संभाग के 5 जिला कलेक्टर बैठक में मौजूद थे। उमरिया जिले के संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में कल तकनीकी खराबी के कारण 210 मेगावाट की जिन 4 इकाइयों को बंद कर दिया गया था, उनमें आज सुधार उपरांत 2 इकाइयों को उत्पादन के लिए पुनः चालू कर दिया गया है। अतिथि शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर ऑफलाइन कराने की मांग को लेकर आज टीकमगढ़ में संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने ज्ञापन पत्र जिला प्रशासन को सौंपा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भिंड के मुहाड़ मधुपुरा मार्ग से रोरा तक 44 लाख रुपए की सड़क का भूमि पूजन आज किया गया और रायसेन में बंद पत्थर खदान में भरे पानी में नहाने गई 3 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनप्रतिनिधियों से 15 और 30 अगस्त तक पूरे देश में संकल्प से सिद्धि महाअभियान का आयोजन करने का आह्वान किया है। प्रदेश के 44 नगरीय निकायों में कल मतदान होगा। धार के चिखलदा में नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है और प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू और डेंगू से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।